नमस्ते एवरीवन। आज हम देखेंगे लोअर बॉडी पेन यानी कि पाँव का पंजा, एड़ी, घुटना या हिप के पेन के लिए खास करके सीनियर सिटीज़न में कुर्सी पर बैठ के हम लोग कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सारी एक्सरसाइज में ध्यान रखना है कि कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, उसको आगे की ओर झुकाना नहीं है। अब इस तरह से आपको एक नैपकिन लेना है और नैपकिन पाँव के पंजों के नीचे डाल के इस तरह से पाँव की उंगलियों से नैपकिन को पकड़ना है और उसको ढीला छोड़ना है। नैपकिन को टाइट पकड़िए, पाँव की उंगलियों से उसको ढीला छोड़ दीजिए। जब भी ढीला छोड़ोगे सांस भरोगे, जब भी टाइट पकड़ोगे सांस छोड़ोगे। सांस भर के नैपकिन ढीला छोड़िए, सांस छोड़ के नैपकिन को टाइट पकड़िए। इस तरह से 10-10 बार आप ये कसरत कर सकते हैं। अब दूसरी कसरत, कमर बिल्कुल सीधी रखिए, दोनों पाँव के बीच में इतना सा अंतर रखते हुए सांस भर के पाँव की एड़ियाँ ऊपर कीजिए, सांस छोड़ के नीचे रखिए, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। अब इस तरह से एक पाँव कुर्सी से सीधा करके पाँव के पंजे को आप इस तरह से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं और पाँव के पंजे को ज़मीन पे टच करके भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरे पाँव से भी करना है। सांस भर के पंजा ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। ठीक है, कमर बिल्कुल सीधी। ध्यान रखना है कि कमर इस तरह से पीछे की ओर मुड़े नहीं, बिल्कुल सीधी कमर रखते हुए या तो एड़ी ऊपर रख के कीजिए या ज़मीन पे रख के कीजिए। अब तीसरी कसरत, आपको इमेजिन करना है कि आपने पाँव की उंगलियों से एक पेंसिल या पेन पकड़ा हुआ है। तो पेंसिल या पेन पाँव की उंगलियों से पकड़ने का सोचते हुए पाँव के पंजों से इस तरह से आपको कुछ भी अक्षर लिखने हैं। चाहे आप 1 से 10 लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, क, ख, ग, ए, बी, सी, कुछ भी आप पाँव के पंजे की मदद से इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, पाँव की उंगलियों को टाइट रखना है और पाँव के पंजे से इस तरह से आपको मूवमेंट करनी है। अब जो नेक्स्ट कसरत है ये हमारे घुटने के दर्द के लिए है। तो इसमें इस तरह से सबसे पहले एक पाँव सीधा उठा के उसे घुटने को टाइट दबाने की कोशिश कीजिए। पाँव के पंजे को अपनी ओर खींच के रखेंगे। फिर से सांस भरते हुए धीरे धीरे पाँव सीधा कीजिए, घुटने को टाइट कीजिए, पाँव की उंगलियों को अपनी ओर खींचिए। साइड से एक बार देखेंगे, सांस भरते हुए पाँव का पंजा अपनी ओर खींचिए, घुटना बिल्कुल टाइट करेंगे। हाँ, कमर को ऐसे राउंड नहीं करना है बिल्कुल भी, कमर एकदम सीधी रखते हुए आपको सारी कसरत करनी है। सांस भर के पाँव का पंजा अपनी ओर, घुटना सीधा, सांस छोड़ते हुए रिलीज़। ये सारी कसरत आप 10-10 से लेके 15-15 बार तक कर सकते हैं। अब पाँव की एड़ी के नीचे इस तरह से नैपकिन रखना है, हील के नीचे। अब उस नैपकिन से ज़ोर से दबाते हुए पाँव सीधा कीजिए, ज़ोर से दबाते हुए पाँव वापस लाइए। सांस भरते हुए ज़ोर से नैपकिन दबाते हुए उसको सीधा कीजिए पाँव को। सांस छोड़ते हुए नैपकिन वापस लाइए। ध्यान रहे कि आपको धीरे से अपनी एड़ी को नैपकिन पे दबा के रखना है और फिर नैपकिन को आगे पीछे इस तरह से आपको हिलाना है और जितना हो सके उतना धीरे से करना है। अगर घुटने की दर्द की वजह से आप अपना पाँव पूरा सीधा नहीं कर सकते तो इस तरह से आप अपना पाँव आधा भी सीधा कर सकते हैं। बस इतना सीधा करके आप पाँव वापस ला सकते हैं। अगर घुटना पूरा सीधे करते हुए घुटने में दर्द आ रहा है तो उसको पूरा सीधा मत कीजिए, उसको आधे तक सीधा कीजिए। अभी जो अगली कसरत करेंगे ना, उसमें क्या करना है हमको, जैसे समझ लो कि आप अपने हाथ से अपने पाँव को धक्का दे रहे हो और पाँव से अपने हाथ को धक्का दे रहे हो। इस तरह से आमने सामने एक दूसरे को धक्का देना है। तो नैपकिन पाँव के नीचे से रखते हुए मैंने क्या किया हुआ है, नैपकिन को हाथ में पकड़ा हुआ है। अब मैं पाँव से नैपकिन को धक्का दे रही हूँ और नैपकिन से पाँव को फिर से धक्का दे रही हूँ। तो इस तरह से पाँव सांस भरते हुए खोलने हैं और सांस छोड़ते हुए जोड़ने हैं। जितनी हो सके उतनी आमने सामने आपको ताकत लगानी है। आपको कोशिश करनी है कि आपके पाँव ना खुले,
लेकिन जितना आप धक्का दोगे नैपकिन को उतना धीरे धीरे आपके पाँव खुलते जाएंगे। और अभी ये जो कसरत है इसके लिए मैं यहाँ पे नैपकिन यूज़ कर रही हूँ, बट आप चाहे तो पीलो या तकिया यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने घुटनों के बीच में दबा सकते हैं। पाँव इस तरह से नहीं रखने हैं, बिल्कुल सीधे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, सांस भरते हुए उस तकिए को जितना हो सके उतना अपने घुटने से दबाने की कोशिश करेंगे। खास करके ध्यान रखिए पाँव के पंजों के बीच में इतना सा ही अंतर रहना चाहिए, ज़्यादा उसको पाँव के पंजे फैलाने नहीं हैं, ठीक है। सांस भरते हुए तकिया दबाइए ज़ोर से, जितना आप दबा सकते हो उतना। सांस छोड़ते हुए रिलीज़ करेंगे, फिर से एक बार, और सांस छोड़ते हुए रिलीज़। कमर बिल्कुल सीधी, ये ध्यान रखना है। ये सारी कसरत आप लोग धीरे धीरे 10 बार से लेके 15-15 बार तक इस कसरत को कर सकते हैं। अब ये जो कसरत है ना, ये जो हम करेंगे, ये जो स्ट्रेचिंग है वो, हाँ, इसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ 4। तो जिसको नी में पेन नहीं है, जो कंफर्टेबल है, वो इस तरह से पूरा पाँव अपने थाई के ऊपर चढ़ाते हुए सांस छोड़ के आगे झुक सकते हैं। बट जिसको ज़्यादा पाँव नहीं मुड़ता है, बस वो इस तरह से पाँव को यहाँ तक ही रखेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए ध्यान रखें कि आप एकदम से आगे ना झुकिए, धीरे धीरे आगे झुकिए। दूसरी साइड भी ऐसा ही करेंगे, जिसका पाँव पूरा नहीं मुड़ता है वो इस तरह से पाँव आधे तक रख के सांस छोड़ के आगे झुकेंगे। जो कंफर्टेबल है वो पूरा पाँव ऊपर की ओर रखते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ के नीचे झुकते हुए आपको अपना सिर घुटने पे टच करने की कोशिश करनी है। अभी हम जो कसरत करेंगे वो हमारे पाँव के इस मसल्स के लिए है, थाई के आगे वाले मसल्स के लिए। उसमें आपको इस तरह से सांस भरते हुए एक घुटना छाती तक लेके आना है, जितना आप ला सकते उतना, ठीक है। ज़्यादा लाने के लिए इस तरह से कमर को पीछे की ओर मोड़ के आपको पाँव ऊपर नहीं लाना है। डोंट डू लाइक दिस। कमर सीधी, फिर भले पाँव आपका इतना ही ऊपर आएगा तभी भी चलेगा। सांस भर के पाँव ऊपर, सांस छोड़ के पाँव नीचे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको 5-5 बार, 10-10 बार, धीरे 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 आप इसे काउंट बढ़ा सकते हैं, बट कमर को पीछे की ओर मोड़िएगा मत। ये सेम चीज़ आप इस तरह से नैपकिन से कर सकते हैं। नैपकिन सांस भर के उसको उठाइए अपने पाँव से, उसके हाथ में लेते हुए फिर से दूसरे पाँव से पकड़िए। तो बस ध्यान रखना है कि आपको आगे की ओर झुकना नहीं है। नैपकिन को आप तक लाने की कोशिश कीजिए, आप नीचे झुक के नैपकिन मत पकड़िए। और एक कसरत, इस तरह से पाँव की उंगलियों से नैपकिन पकड़ के पाँव को घुटने से सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस लाइए। तो ये कसरत भी आप दोनों पाँव से 10-10 बार कर सकते हैं। तो ये सारी कसरत आपको लोअर बॉडी पेन के लिए बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू।